बगदाद मुक़द्दस में एक बड़े बुजुर्ग थे, मोहम्मद जाम रदी अल्लाह ताला, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, साहबे करामत बुजुर्ग गुजरे हैं। ये वो दौर था जब हलाकू बादशाह पूरी दुनिया में अपनी दरिंदगी फैला चुका था, जहां जाता था कत्लेआम करता था, एक के बाद दीगरे वो मुल्क फतह कर रहा था, लाशों के अंबार लगा रहा था। उसकी कुर्सी तो लोगों की लाशों पर ही लगती थी। हलाकू नाम सुना होगा, बड़ा जालिम बादशाह। और ये जंग करते करते जब इसका टारगेट बगदाद हो गया, बगदाद उस वक्त मरकज़े इस्लाम कहलाता था। उलमाए दीन वहां पर कसरत से हुआ करते थे, इल्म की बड़ी बड़ी दरसगाहें वहां पर मौजूद थी, दानिश्वर वहां मौजूद थे, सूफिया मौजूद थे। तो बगदाद में बड़ी बड़ी पुरानी तारीखी किताबें मौजूद थी। बगदाद को उसने टारगेट बनाया। सुनिए, बगदाद को जब टारगेट बनाकर अपनी फौज लेकर वो बगदाद पर चढ़ाई करने के लिए निकला, तो बगदाद से काफी फासले पर पड़ाव किया, अभी काफी दूर था। और उसने अपने 2 सिपाहियों को भेजा कि बगदाद का मुआयना करके आओ, देख आओ लोकेशन क्या क्या कैसा है। तो उसके सिपाही जब बगदाद के लिए निकले तो लोगों में हलचल मच गई, बहुत सनसनी फैल गई कि हलाकू करीब आ चुका है और बगदाद को तबाह करने वाला है। क्योंकि सब तबाहियां उन्होंने देख ली थी, हलाकू ने क्या क्या कौन कौन से शहर बर्बाद किए, कितनों का कत्लेआम किया, वो सबको पता था। तो बगदाद के अक्सर लोग दौड़े दौड़े हजरत मोहम्मद जाम के पास आए, कहा कि आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, अल्लाह वाले हैं, हमें बचा लें, आप दुआ करें। हलाकू जैसा जालिम बगदाद पर टूट पड़ा है। वो उस वक्त बैठे हुए थे, उनके हाथ में कटोरी थी। आपने वो कटोरी को यूं पलट दिया और कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लोग चले गए। अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है, तसर्रुफ दिया है, और उनकी अदाओं को अल्लाह कबूल भी करता है। हुआ ये कि हलाकू के दोनों सिपाही पूरे रास्ते भर छान मारते रहे, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया। वो ढूंढते रह गए, उनको सिर्फ मैदान ही मैदान दिखता था, कहीं बगदाद दिखता ही नहीं। वो वापस लौटे और बादशाह से कहा कि बगदाद तो है ही नहीं करीब, कहीं पर कोई शहर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चटियल मैदान है। तो हलाकू को इतना गुस्सा आया उनकी बात पर कि ये झूठ बोल रहे हैं। दोनों को उसने कत्ल कर दिया। कहा झूठ बोल रहे हो तुम, बगदाद के बिल्कुल हम करीब आए हो। दूसरे दिन बगदाद को अपने खास 2 वजीरों को भेजा, कहा जाओ तुम देख कर क्या हो, आम सिपाहियों पर भरोसा नहीं है। अपने मोतमद 2 वजीरों को भेजा, वो जब आए दूसरा दिन था, तो फिर लोगों को खबर चली कि आज हलाकू के 2 जासूस उसके मखसूस वजीर आ रहे हैं। फिर दौड़े दौड़े हजरत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे सिफारिश करने लगे कि हुजूर आज वो अपने मखसूस जासूसों को भेज रहा है और वो बगदाद के करीब आए हैं, हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बचा लें, अल्लाह का वास्ता देते हैं। हजरत मोहम्मद जाम ने आज फिर कटोरी उठाई, पलट दिया, कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाए। चले गए। वो 2 वजीर भी घूम फिर करके गए, उन्हें भी बगदाद नजर नहीं आया, सिर्फ चटियल मैदान। अल्लाह वाले अपने कूजे से जिसे चाहे छुपा ले। वापस वो शाम को लौटे, हलाकू के पास कहे सच कह रहे थे वो दोनों सिपाही, हमें भी बगदाद नजर नहीं आया, हम गलत रास्ते पर तो नहीं आए। बादशाह को अब गुस्सा भी था और तजस्सुस भी बढ़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा अब मुआयने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ से बगदाद की रोशनी नजर आ रही है और तुमको करीब से बगदाद क्यों नहीं नजर आया। तो फिर तीसरे दिन उसने फौज की तैयारी कर ली कि नहीं अब मुआयने की जरूरत नहीं, सारी फौज ही चल पड़े, मेरे साथ साथ चलो और हमला एक साथ किया जाएगा बगदाद। तीसरे दिन सफ़ें लग गईं, हलाकू उसकी सिपह सालारी कर रहा, सरबराही कर रहा था। और जब बगदाद की तरफ वो तबल बजाते हुए, नक्कारे बजाते हुए निकले, अब फिर बगदाद वालों में सरासीमगी फैल गई। अब यहाँ पर दौड़ भाग, सारे इधर उधर खलबली मच गई। फिर दौड़े दौड़े हजरत मोहम्मद जाम के पास आए। मोमिनीन का एक बड़ा मजमा आया, सब रोने लगे, कहा कि हुजूर बचा लें बगदाद को, यहाँ अमानतें हैं बुजुर्गों की, यहाँ मुसलमानों का मरकज है, बचा लें। हजरत मोहम्मद जाम तीसरे दिन उनके हाथ में कटोरी थी, वो पलट रहे थे, गैब से निदा आई कि ऐ मेरे बंदे अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, कब तक तुम इन्हें इस तरह से बचाते रहोगे। इन्होंने अब तक अपनी हालत नहीं बदली, इनको अपनी हालत पर छोड़।
हजरत मोहम्मद जाम को हुक्म हुआ, गैब से निदा आई, उन्होंने वो खटोरी छोड़ दी, नहीं पलटा। फिर उसके बाद हुआ ये कि हलाकू बगदाद में दाखिल हो ही गया अपनी फौज को लेकर, और ऐसी तबाही मचाई, ऐसी तबाही, अल्लाह की पनाह। 1 महीने तक बगदाद में सिर्फ चीख ही चीख थी, आवाजें ही आवाजें थी। जिस तरफ से गुजरते लाशों का अंबार था, घर बार जलाए जा चुके थे, इस्लामी जखीरा जो लाइब्रेरियां थी वो जलाकर राख कर दी गई। दरियाए दजला का पानी पूरा खून से लाल हो गया था, और घोड़े दौड़ते थे बगदाद की गलियों में तो मुसलमानों के खून से घोड़ों के टाप भीग जाते थे। इतना कत्ले आम किया, मस्जिदें तख्तो ताख्त ताराज हो गई, वहां की बुलंदो बाला पुरशिको इमारतें तबाह बर्बाद कर दी गई, उलमा को कैदी बनाया गया, न जाने कितनी तबाही हुई, उसका बयान करना बयान से बाहर है। मेरे अजीजों, ये तबाही तारीख की दास्तान बन गई। आज भी तारीख उठाओगे तो हलाकू के बगदाद की तबाही की दास्तानें तुम्हें बहुत जली हरफों में नजर आएंगी। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि इसमें, इस तारीख में छुपा हुआ ये वाकया हमें झिझोड़ता है। अल्लाह वाले भी, औलिया इकराम भी उस वक्त तक बचाते रहते हैं जब तक तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मौला ताला खुद मना कर देता है कि ऐ मेरे महबूब बंदो, इनकी हिफाजत भी मत करो, इनको अपने हाल पर छोड़, इनको अपने हाल पर छोड़ो, कहीं वो नौबत ना आने पाए, वो वक्त आने ना पाए। ऐ गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हें बेदार करता हूं। इसीलिए जमाने माजी के कुछ शायरों ने यह कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, उठो नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। हाँ, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आज तुम्हें पता है तुम्हारी तबाही के मंसूबे, उसके ताने बाने पूरे बुने जा चुके हैं, तुम्हारे खात्मे की मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, और तुम आपस में यहाँ गत्थम गत्था हो। तुम यहाँ पर अब तक अपने ताश के पत्ते छोड़ने को तैयार नहीं, तुम्हारे शराब की दुकानें बंद नहीं हो पाती, तुम्हारे नशे की आदतें खत्म नहीं हो पाती। कहाँ गया वो गयूर नौजवान? जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हा आवाज देते थे तो सुहाग रात छोड़ करके हंजला जैसा जवान भी मैदान में आता था, अपनी आज की दुल्हन को छोड़कर निकल आता था। कहाँ गया वो हमारा नौजवान? बूढ़े भी अपने वक्त में, तुम्हें पता है बद्र की रात को दूसरे दिन जाना है, मदीने के एक घर में बाप और बेटे में झगड़ा हो रहा है। किस बात पर? बेटा कहता है मैं रसूल पाक के साथ जाऊंगा, बाप कहता है नहीं मैं जाऊंगा। दोनों में झगड़ा हो रहा है, और दोनों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की कि आका आप फैसला फरमा दें कौन जाएगा। बेटा कहता है ये बाप मेरे बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें घर संभालने दें। बूढ़े कहते हैं नहीं मेरा हक ज्यादा है, मैं उम्र वाला हूँ, इसका तजुर्बा कम है, मैं आपके साथ जाऊंगा। ये खेलने के लिए मुकाबला नहीं हो रहा है, जान देने के लिए मुकाबला हो रहा है, गर्दनें लेकर के निकलने वाला है। हुजूर पाक ने फरमाया कुरानदाजी कर लो, कुरानदाजी कर लो, नाम निकालो। कुरानदाजी की गई तो बेटे का नाम निकला। बाप ने कहा मैं ये कुरान नहीं मानूंगा, और एक बार कुरान करो। दोबारा कुरानदाजी की गई, फिर जवान बेटे का नाम निकला। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बूढ़े सहाबी से कहा आप घर बैठ जाएं, आपका ये लाल, आपका ये जवान मेरे साथ चलेगा। जानते हैं हुजूर के इस फरमान के बाद वो बूढ़े साहबी धाड़े मार कर रोने लगे, या वैला या वैला, ऐ अल्लाह ये कितनी बुरी हालत है मेरी कि मेरे बुढ़ापे ने मुझे मुस्तफा से दूर कर दिया। अगर मैं बूढ़ा ना होता तो आज चला गया होता। वो जज्बा कहाँ चला गया हमारा, वो जोश कहाँ चला गया, वो वलवला कहाँ गया? तुम बदलते नहीं और पूरी दुनिया में बैठकर तस्बीह के दाने घुमाकर और तुम कहते हो अल्लाह की रहमत आ जाए, अल्लाह की मदद आ जाए। याद रखो ये सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। मैं खुद अपने आप पर कभी कभार कोसता हूँ कि हाँ ठीक है अल्लाह ताला ने एक मिंबर दिया या आवाज दी तो मैं जो बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ। मुझे इतनी उम्मीद जरूर है कि हमारी जुबान से आवाज निकलेगी, मौला किसी के भी दिल को बेदार जरूर करे। बेदार तो होंगे, लेकिन साथ में मुझे इस बात का अफसोस होता है कि आज हमारे हालात ऐसे हैं कि कमरे में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर बैठकर चैटिंग कर रहे हैं, एक जगह की दूसरे जगह की वीडियो वायरल करते हैं कि देखो फलां जगह ऐसी आतंक मचाई जा रही है, ऐसे किया जा रहा है। ये सारा का सारा इंतजाम तो तुम व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तुम्हारी सारी तैयारी तो सिर्फ फेसबुक पे है। बाकी बाहर निकलो तो देखो न चेहरे से तुम्हें गुलाम मुस्तफा कोई कहने को तैयार है, न तुम्हारे लिबास से कोई तुम्हें गुलाम मुस्तफा कहने को तैयार है, न तुम्हारी जुबान से, न तुम्हारे अखलाक से, न तुम्हारे मामलात से। गुलाम मुस्तफा वो होता था कि वो रास्ते पर चले तो उसका रौब ऐसा तारी होता है कि अच्छे अच्छों की आंखें नीचे गिर जाएं, आंखें नीचे हो जाएं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी को तुम हल्का समझते हो? बदलो मेरे अजीज हो। कुरान सच कह रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना हो। इसीलिए इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। हमारी शौकत, हमारी शान, हमारी बान पर जो आज सवाल आया है, उससे पहले हमारे सोचो विचार और हमारे अमल की कुव्वत फना हो गई है। हाँ, सब कुछ खत्म करके अब हम ये सवाल के दिन देख रहे हैं। बहुत तेजी से दिन बदले हैं मेरे अजीज हो, हमारी आंखों के सामने बदले। मैं ये नहीं कह रहा बदल रहे हैं, बदल चुके। आज से सिर्फ 10 साल पहले जाओ, आज से सिर्फ 5 साल पीछे भी जाओ, जो हालात थे वो आज बहुत तेजी से बदल चुके हैं। और फिर अगले जो आएंगे, इतने अरसा भी तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। दुश्मन घात लगाकर अपनी कमिंग गाहों से तुम्हारी ताक में है। इसीलिए मैंने कल भी एक जुमला कहा था कि नशीमन से धुआं उठता है और तुम कहते हो सावन है। घर में आग लगी है और धुआं निकल रहा है और तुम कह रहे हो सावन का मौसम चल रहा है। मेरे अजीज बच्चों, आज ये गुल्ली डंडे का वक्त भी नहीं, क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल का वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे हाथों में कुरान अजीम आ जाना चाहिए, तुम्हारी जुबानों पर अब मुनगमाते मुस्तफ़ा आ जाना चाहिए। तुम पूछोगे इससे होगा क्या? तुम्हें पता नहीं क्या होगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कुरान की एक आयत अगर मौला पहाड़ों पर नाजिल करे तो वो रेजा रेजा हो जाए, वो रेजा रेजा हो जाएंगे। क्या कुरान पर यकीन नहीं है तुम्हारा? अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम ये पहाड़ों पर नाजिल करते तो तुम देखते कि अल्लाह की खशियत से ये रेजा रेजा हो जाते। आज तुम्हारे हाथों में अगर कुरान आ जाए और तुम्हारे सीने में बस जाए, फिर देखना कुरान की इस ताकत को लेकर जिस राह से गुजरोगे दुश्मन रेजा रेजा जरूर होंगे, जरूर होंगे। आज तुम्हारे पास जो ताकत है, कुव्वत है, वो कुरान है और इश्क़ मुस्तफ़ा है। और इश्क़ मुस्तफ़ा नारों से नहीं। हाँ, आप यही कहेंगे कि हम तो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, हम मिलाद भी मनाते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, नारे भी लगाते हैं सब। अगर नारे लगाना और नाते मुस्तफ़ा पढ़ना ही इश्क़ मुस्तफ़ा की अलामत होती तो न बद्र होती, न उहद होता, न खंदक होती, न हुनैन, कुछ नहीं होता। सब साहबा बैठकर मस्जिद नबवी में ही नारे लगाते, सब दुश्मन फना हो जाते। ऐसा नहीं है। पहले मैदान में अपने अमल के साथ उतरो, अपने अमल के साथ उतरो। हाँ, तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक हो तो अमल के साथ आओ, तुम अपने आप को बदलो। कुरान की इस मुहकम आयत के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह ने सच फरमाया, उस वक्त तक वो हालत नहीं बदलेगा जब तक तुम अपनी हालत नहीं बदलते। अब हदीस सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक बंदा अगर अपने आप को बदलना चाहे, कितना टाइम लगना चाहिए बदलने में? आपको कब तक कुछ तो लिमिट होगी। आप बदलना चाहें, हुजूर फरमाते हैं अगर कोई बदलना चाहे और निकल पड़े मौला के रास्ते पर, हुजूर फरमाते हैं कि अगर वो एक बालिश आगे बढ़ेगा तो रब तबारक व तआला की रहमत एक हाथ आगे बढ़ जाएगी। अगर वो चल करके आएगा तो मौला की रहमत दौड़ कर उसे लेगी। हाँ, तुम्हारे सिर्फ उठने की देर है। तुमने बनी इसराइल के उस शख्स के बारे में सुना नहीं? हदीस पाक में, सही हदीस पाक, जिसने 100 लोगों का कत्ल किया था, 100 लोगों का कत्ल किया और तौबा के इरादे से वो निकला। उसे एक आलिम दीन ने बताया कि जाओ बैतुल मुक़द्दस की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ तुम जाओ, वहां तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। वो अपने घर से निकला, बीच रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। तौबा करने की मोहलत भी नहीं आई, अभी उस जगह पहुंचा भी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ निकला है अपने आप को बदलने के लिए और बीच में मौत भी आ गई। और हदीस पाक में अजाब के और रहमत के दोनों फरिश्ते आए। अजाब के फरिश्ते जहन्नम में ले जाने के लिए, रहमत के फरिश्ते जन्नत में ले जाने के लिए। क्यों? दोनों ये कह रहे थे, अजाब वाले कि ये 100 कत्ल कर चुका है, गुनहगार है। रहमत वाले कहते नहीं, तौबा की नीयत से निकला था, साफ हो रहा था। जिब्राइल अमीन को हकम बनाकर अल्लाह ने उतारा कि देखो इन दोनों के दरमियान फैसला करो। कैसे फैसला? इसके घर से बैतुल मुक़द्दस तक की जमीन नापो, ये जहां गिरा है देखो, अगर बैतुल मुक़द्दस से करीब है तो जन्नत वाले ले जाएं, अगर दूर गिरा है तो दोज़ख वाले ले जाएं। नापा गया तो बराबर बीचों बीच वो इंतकाल करके गिरा है, बीचों बीच, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। अब क्या फैसला किया जाए? दोनों जगह की मसाफत सेम है। रब तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल अमीन से, जिब्राइल देखो मुंह किस तरफ किया हो।
देखा गया कि वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और एक हदीस में अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ मुंह किया हुआ था जब मरा हुआ था। रब ताला ने फरमाया रहमत वालों को दे, रहमत वालों के हवाले कर दो, उसे जन्नत ले जाएं। बदलना चाहो तो मौला ताला इतना तेज तुम्हें बदल देता है, और नहीं बदलना चाहो तो तुम्हें इसी तरह छोड़ देता है। तो कुछ तो होनी चाहिए हमारे अंदर एहसास बदलने का। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को ऐसा लगता है कि तकरीरें सुनना ये एक एंटरटेनमेंट है, तो मैं कहता हूँ ये सुनना भी छोड़ दो। अगर उलमा की तकरीरें या हमारे बयाना सुनते हो तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए, तब्दीली का मिजाज पैदा होना चाहिए कि कल तक मेरी नमाजें कज़ा होती थी, आज मैं नमाज की पाबंदी कर लूं, इसलिए कि मुझे कल क़यामत के दिन हिसाब देना है। और उसके अलावा आज के हालात क्या झिझोड़ते नहीं है तुम्हें? आज के हालात नहीं झिझोड़ रहे तुम्हें? जालिम सर पर आप नंगा नाचने के लिए तैयार खड़े, वो दिन तुम्हारे सामने आएंगे, तुम देखोगे कि बच्चों के खून से ये होली खेलेंगे। हाँ, ये दिन आएंगे, करीब है। हर जगह पर फितना व फसाद, हर जगह पर खून रेजी, हर जगह पर कत्ल व गारत। हजरत नेमतुल्लाह शाह किरमानी 800 साल पहले के एक बुजुर्ग हैं, उनकी प्रेडिकेशन बहुत मशहूर है। उन्होंने जो पेशन गोइयां 800 साल पहले की थी, वो सब की सब आज साबित होती नजर आ रही। उन्होंने हिंदुस्तान के पूरे हालात के बारे में पेशन गोइयां की, उनकी पूरी किताब मौजूद है फारसी में। उन्होंने अपने ज़माने के बाद होने वाले हालात में सब बताया, कौन सा बादशाह आएगा, कितने साल हुकूमत करेगा, क्या क्या होगा, और आज के हालात तक उन्होंने बयान किया। उसमें उन्होंने एक बात ये भी बयान की है, मैं ये नहीं कहता कि हम जो है आंख बंद करके हर चीज़ पर यकीन करेंगे, मुस्तकबिल जो भी है वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बुजुर्गों ने इल्म लदुन्नी से, अल्लाह ताला का जो खास इल्म उन्हें मिला हो, उससे कभी कभार कुछ बातें बयान करते हैं। उन्होंने ये बयान किया कि एक वक्त आएगा हिंद पर जब दरियाए अटक का एक नाम लिया उन्होंने, या फिर तिब्बत के पास कि एक दरिया है या एक मैदान है, वो 3 बार पूरे खून से भर जाएगा, इतना कत्लेआम कर दिया जाएगा। सोच करके कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब बारिश बहुत तेज आती है तो फिर लोग छत के नीचे चले आते हैं या छाता निकाल लेते हैं। और तुम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हो? फितनों की बारिश और जुल्म की बारिश इतनी तेज हो चुकी कि तुम मुस्तफ़ा करीम की छत के नीचे भी आना नहीं चाहते, और ना ही अखलाक़े मुस्तफ़ा की छतरी लेना चाहते। कौन सी जिंदगी में हो? बदलो अपने आप को, मेरे रब तबारक व तआला का फरमान हक है, वरना हालात हमने ये भी देखे हैं। जिंदगी तुम्हारी 80 साल की हो जाए, अगर एक जगह बैठ करके तुम इंतजार करते रहे तो कुछ तब्दील नहीं होना है। वो खालिक असबाब है, सारी चीजें असबाब पर रखा है। मौला अगर चाहे तो डायरेक्ट आसमान से तुम्हारे मुंह में रोटी डाल दे, लेकिन उसकी मर्जी ऐसी नहीं। उसकी मंशा ये है कि पहले बीज बो, फिर फसल आए, फिर उसके बाद कटाई हो, फिर उसके बाद पिसाई हो, फिर आटे की गुधाई हो, फिर उसके बाद रोटी बने, फिर तवे पर जाए, फिर पककर तुम्हारे मुंह में आए। इतनी मंजिलों से गुजार करके तुम्हारे मुंह तक लाता है। लेकिन क्या वो इन मंजिलों का मोहताज है? वो डायरेक्ट तुम्हें रिस्क खिला सकता है, लेकिन उसने पूरी कायनात को असबाब पर रखा है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ तुम इस यकीन पर नहीं रहना कि हम उनका दामन पकड़े, इनका दामन पकड़े, सब हो जाएगा। दामन पकड़े रहो लेकिन हरकत भी करते रहो। हाँ, बगैर हरकत किए, मिसाल के तौर पर समंदर में आप तैर रहे हो, चाहे अच्छे से अच्छे तैराक का दामन पकड़े रहो और अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दो, उसको भी ले जाओगे।